हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर पाथवे में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि बैंक एग्जाम को टारगेट करने के लिए हमने एक सक्सेस सीरीज स्टार्ट की है। और इस सक्सेस सीरीज में मैंने पिछली 2 वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और जिसका मैंने फर्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन डिस्कस किया था। पिछली 2 वीडियो का लेवल बेसिक टू एडवांस था, पर इस बार मैं थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ जिसका लेवल मॉडरेट टू एडवांस के बीच में रहेगा। मतलब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो पीओ में पूछे जाते हैं। हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं और इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा ही जाता है। वो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, पीओ के पेपर में भी आता है और क्लर्क के एग्जाम में भी आता है। लेवल अलग रहता है, जैसे क्लैरिकल का लेवल इजी होता है और पीओ का थोड़ा हाई लेवल रहता है। तो मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगी। प्री और मेंस का हम साथ में डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट के साथ में, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है और बैंक एग्जाम के लिए शॉर्टकट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो हमारा एक टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको हम टारगेट कर रहे हैं। ये हमारा बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो, वो एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है स्क्रीन पर, आप इस पे कॉल कर सकते हो। आपको ऑनलाइन भी क्लासेस मिलेगी और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्री और मेंस की साथ में तैयारी करवाई जाएगी। मतलब क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ साथ में जीए और करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है हमें प्री और मेंस के बीच में, और जिसमें मेंस की तैयारी हो ही नहीं पाती है। तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो आकर इंक्वायरी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये रहे उसके ऑप्शंस। आज का लेवल थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो ये 25.16 मल्टीप्लाई बाय 60, हम इसे 25 ही लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 25 × 16 डिवाइड बाय 12 इंटू 18.94 है, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 19 लिख सकती हूँ, प्लस 24 प्लस √37। √37 कुछ नहीं होता, √36 अप्रोक्सीमेटली इसे मैं 36 बना सकती हूँ, और इसका रूट होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2.26। 2.26 की जगह पे अप्रोक्सीमेटली 2.25 लिख सकते हैं। 2.25 स्क्वायर होता है 1.5 का। मतलब 15 का स्क्वायर अगर 225 है तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिखा जा सकता है 1.5। तो आगे सॉल्व करना, क्वेश्चन को इजी रखना है। मुझे यहाँ पर 25 को 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो इसे हम 4 से काटेंगे। यहाँ से आया 100 डिवाइड बाय 57, प्लस यहाँ से आया 24 और यहाँ से आया 6 इंटू 1.5। 1.5 को हम ऐड कर सकते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस 0.5 से। यहाँ से 6 आ जाएगा, प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 से डिवाइड करना, मतलब हाफ कर रही हूँ इसको। 6 का हाफ होता है 3, तो यहाँ से आ गया 9। 24 इंटू 9 आ गया हमारे पास 33। यहाँ से आया 33 और ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.75। तो 33 1.75 को हम अप्रोक्सीमेटली 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 1.75 अगर मैं ऐड करी हूँ यहाँ से आया 34.75, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 35, जो है हमारा ऑप्शन बी। तो अप्रोक्सीमेशन है ये गाइस, सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रोक्सीमेशन है, तो इसके आंसर अप्रोक्सीमेटली ही निकलेंगे, और ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है 35। एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये रहा 35। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये रहे उसके ऑप्शंस। 7 √784। √784 की वैल्यू होती है 28।
इंटू 625, अगर 25 का स्क्वायर है तो 6.25, 2.5 का स्क्वायर होगा, प्लस 56% ऑफ 450। हम इसको लिख सकते हैं, ये 4 का भी मल्टीपल होता है, 2 का भी मल्टीपल होता है, आप इसे लिख सकते हो 28/50 मल्टीप्लाई बाय 450, ये ज्यादा इजी होगा। एंड x प्लस 186, यहां से ये कैंसिल, यहां से आया 9, तो मुझे सॉल्व करना 28 इंटू 2.5, 28 इंटू 2.5 मतलब 28 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 प्लस 2.5 से, तो 28 का डबल होता है 56, 28 का हाफ होता है 40, तो यहाँ से आया 70, 70 प्लस 28 का 9 टाइम मुझे करना है, तो मैं इसे कर सकती हूँ कि मैं 28 का 10 - 1 कर रही हूँ, मतलब 280 में मैं 28 माइनस करूंगी, तो यहां से मेरे पास आया 252 प्लस 252 माइनस ये x प्लस 186 है, तो इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, -186 और x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से हमारे पास आया 136 विच इज इक्वल टू x, और ये है हमारा ऑप्शन ए। एक बार चेक भी कर लेंगे, तो ये रहा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। 2602 डिवाइडेड बाय 16.99, तो अगर आपने स्क्वायर याद किए हैं और स्क्वायर का आपको शॉर्टकट पता है, तो ये 2602 नहीं, 2601 हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, जो कि होता है 51 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 16.99 मतलब 17, प्लस 2.25 होता है 35 का स्क्वायर, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 24.99 को लिख सकते हैं 25, विच इज इक्वल टू, अंडर ये यहाँ पे स्क्वायर होने वाला है, ये गाइस 2 नहीं है, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे, स्क्वायर माइनस 88.989 को हम लिख सकते हैं 90, और इसको सॉल्व करेंगे, ये 17 का 3 टाइम, 3 प्लस यहाँ से काटा, यहाँ आया 5, यहाँ से आया 7, 10, यहाँ से आया 10 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 90, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 100 हो जाएगी, -90 यहाँ के प्लस हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो ये रूट स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 100 मतलब एक्स की वैल्यू 10, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस। 95 स्क्वायर माइनस 68 स्क्वायर डिवाइड बाय 26.99 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 7987, तो 95 का स्क्वायर निकालना है, -68 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल में वीडियो हमने अपलोड की है कि आप शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हो स्क्वायर, तो देखिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 95 का स्क्वायर मैं बता देती हूँ, 68 का वहां पर देख लेना। 95 का स्क्वायर, जब मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है तो मैं बेस लेती हूँ 100, पहले मुझे ये चेक करना है जिसका मैं स्क्वायर निकाल रही हूँ वो 100 से कितना कम है, 95 100 से 5 कम है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो मैं लिखूंगी राइट से 25, और मुझे 95 में ही 5 माइनस करना पड़ेगा, जितना ये वैल्यू 100 से कम होगी उतना ही मुझे 95 में भी कम करना है, जिसका मैं स्क्वायर निकाल रही हूँ उसी में मुझे उतना कम करना है जितना वो 100 से कम होगी वैल्यू, तो 95 में 5 माइनस किया तो आया 90, इसका मतलब 9025 होता है स्क्वायर, 9025 स्क्वायर होता है 95 का। वैसे ही 68 का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब जब 50 टू 75 के बीच में किसी भी वैल्यू का आपको स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए बेस हम 25 एंड 50 लेते हैं, मतलब मुझे 68 का स्क्वायर निकालना है तो एक तरफ मैं लिखूंगी 25 और एक तरफ लिखूंगी 50। पहले मैं ये चेक करूंगी कि 50 और 68 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये 18 का डिफरेंस है,
और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। तो मुझे पूरा नहीं लिखना है, बस लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, 24 और 3 हम आगे के लिए कैरी कर देंगे। अब ये 18 ज्यादा था 6850 से, तो 18 ही मैं यहाँ पर प्लस करूंगी। यहाँ पर कितना आया? 33, 43, 43 आया। और जो ये कैरी किया हुआ 3 था, वो भी मैं यहाँ 43 में ऐड कर दूंगी। यहाँ से आ गया 46। तो 68 का स्क्वायर है 4624। ये मैं आप लोगों को बस बता रही थी। अगर आपको अभी मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा स्क्वायर निकालने। तो यहाँ से मेरे पास आया 9025 माइनस यहाँ से आया है 4624, जिसको मुझे डिवाइड करना है 27 से, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स विच इज इक्वल टू 79 एंड 87। अब इसको 9025 को हमने माइनस किया तो यहाँ से आया है 1044, 1044, हाँ जी, डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स विच इज इक्वल टू 7987। अब मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 टाइम, 6 टाइम एंड 3 टाइम, यहाँ से आया 163। 163 को यहाँ से मुझे रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 7987 में 163 को डिवाइड कर दूंगी, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। और ये लग रहा है मुझे अप्रोक्सीमेटली 49 टाइम्स। तो ये बस अंडर रूट एक्स की वैल्यू आई है 49, बट मुझे अंडर रूट एक्स की नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ से अंडर रूट कैंसिल किया तो यहाँ पे स्क्वायर, 49 का स्क्वायर कितना होता है? 49 का स्क्वायर होता है 240। इसका भी वही तरीका है। ये मुझे बेस लेना है 49 के लिए 25 और 50 को। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0 1 लिख दूंगी। और 25 में उतना ही माइनस करूंगी जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, तो 25 में 1 माइनस किया तो कितना आया? 24। 2401 ये हमारा इसका आंसर है, और ये 49 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे डिवाइड किया तो यहाँ से आया 5 टाइम, 42 6 टाइम, तो 126 प्लस 56 प्लस 196, यहाँ से कितना आ गया? 18, 1, 11, 11 और 5, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 378, 378 माइनस 35, जो कि आया आई थिंक 343। तो यहाँ पर है बाहर क्यूब रूट 343, जिसकी वैल्यू होती है 7। 15 तक क्यूब्स याद करने पड़ेंगे अगर आप बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो, और 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 15 तक क्यूब एंड 30 तक स्क्वायर। इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि अगर आपको 26 का स्क्वायर निकालना पड़े, आप उसको भी मल्टीप्लाई करने, अगर आप उसे भी मल्टीप्लाई करने लग गए तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन, और ये है उसके ऑप्शंस। 1500 प्लस ये अंडर रूट एक्स, 1500 प्लस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय इसको अप्रोक्सीमेटली 36 लिख सकते हैं। एंड सबको हम डिवाइड कर रहे हैं 45.04 से, अप्रोक्सीमेटली 45 विच इज इक्वल टू 140। तो हम इसे करेंगे 5400 प्लस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 36, और इसे कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। 45 इंटू 140 कितना होगा? 45 इंटू 140 मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 60। देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 45 को इसका आएगा, मुझे ये मानकर चलना है कि मैं 14 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 40 प्लस 5 से। ये भी एक तरीका हो सकता है, या फिर आप 45 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 प्लस 4 से, ये भी आप कर सकते हो। तो 14 का 4 टाइम होता है 56, 40 टाइम होगा इतना। एंड 14 का 5 टाइम कितना होता है?
14 का 5 टाइम होता है 70, यहाँ से आया 63, तो पर मुझे करना था 140 टाइम, एक जीरो और लग जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6300। तो 14 इंटू 140 इंटू 45 आया 6300। आगे अंडर रूट x इंटू 36 विच इज इक्वल टू 3300 माइनस 5400। यहाँ से कितना आया 900, और 900 को 36 से डिवाइड करते तो ये तो आता है 25। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू मेरे पास 25 आई है, लेकिन मुझे अंडर रूट एक्स की नहीं, सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर होता है 625। तो इसका आंसर है 625, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाँ, ऑप्शन सी 625, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये उसके ऑप्शंस है। हम्म। 45 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 14, अप्रोक्सीमेटली 45 भी लिखेंगे। 45 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, जिसमें हम माइनस करें 9 इंटू 14, और इन सबको डिवाइड कर रहे हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 माइनस अंडर रूट 255। 255 नहीं, अप्रोक्सीमेटली हम इसे 256 लेंगे, जो कि 16 का स्क्वायर होता है, प्लस 11 का स्क्वायर जो कि होता है 121। इसे पूरा सॉल्व किया तो 45 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, या आप सोच सकते हो कि 16 को 40 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 प्लस 5। 16 का 4 टाइम कितना होता है? 16 का 4 टाइम होता है 64, और 16 का 5 टाइम कितना होता है 80। यहां से कितना आया हमारे पास 720। 720 माइनस 14 का 9 टाइम होता है 126, तो हमारे पास आया है 720 माइनस 126 डिवाइड बाय 164 में 64 121 में 64 को ऐड कर दो 185। इसमें मैं 16 माइनस कर दूंगी तो नीचे हमारे पास आया है 169। 169, तो हमारे पास आया है 720 माइनस 126, यहाँ से कितना आ गया 10 माइनस 6 4, एंड 11 माइनस 2 आया है 9, देन 6 माइनस 1 आया है 5। 594 डिवाइडेड बाय 169, तो ये अप्रोक्सीमेटली लग रहा है मुझे, अप्रोक्सीमेटली आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 4 गुना नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और जो कि ऑप्शन में हमारे पास है 3.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 ए। इन सब में क्लोजेस्ट ऑप्शन मुझे 4 ही लग रहा है, तो इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 8th क्वेश्चन, ये रहे उसके ऑप्शंस। 1370 प्लस 1763.9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 21। हम इसे सॉल्व करते, 1370 किसी का रूट नहीं होता है, ये होता है 1369, जिसका रूट होता है 37, प्लस ये 1764। 1764 होता है रूट 43 का, मल्टीप्लाई बाय 3/21 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 15। जब आप स्क्वायर सॉल्व करोगे तब आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएगी।
ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी, जब सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में मैंने बताया था कि हम शॉर्ट में कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, और हमारे चैनल में वीडियो भी अपलोड है, और आपको नेट पे भी हर जगह पे मिल जाएगी कि शॉर्ट में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो वो सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 21 का 2 टाइम होता है 42, तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ। 37 प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 37 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 43। यहाँ से आया 43 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 15। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 43 माइनस 15, यहाँ से आया 28। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 28, और 20 मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर लग जाएगा क्यूब रूट। तो नियरेस्ट वैल्यू है 27, जो कि होता है 3 का क्यूब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट ये हमारा 9th क्वेश्चन है, और ये है उसके ऑप्शंस। 89.9% ऑफ 900 को मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकती हूँ 90% ऑफ 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20% ऑफ 400। तो 20% ऑफ 400 विच इज इक्वल टू 420 माइनस 14। 13.98 को 14 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो जैसा मैंने बताया था कि परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो हम डायरेक्ट 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 90 को सीधा ही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 इंटू 9 कितना होता है? 90 इंटू 9 होगा इतना। 9 इंटू 9 होता है 81। तो 90 इंटू 9 बस एक जीरो पीछे लग जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ भी परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से आया है 80 विच इज इक्वल टू 420 माइनस 14। यहां से मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ से 810 माइनस 80 कितना होगा? 11 माइनस 8 3। यहाँ से आया 730। यहाँ से मेरे पास आया है 730। 730 माइनस 730 माइनस 420 माइनस 14 कितने होंगे? 406। 406 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर को उस तरफ, माइनस एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, इसको माइनस किया तो ये आया है 324 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट 324 होता है 18। 18 का स्क्वायर है 324, मतलब 324 का स्क्वायर रूट है 18। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 18। ऑप्शन ए, ये हमारा 10th क्वेश्चन है, और ये रहे उसके ऑप्शंस। 20 इंटू इसे लिख सकते हैं हम 18 डिवाइड बाय 16 इंटू 14.9598 को लिख सकते हैं 15 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 1.5। तो दो को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3। यहाँ से आएगा 3। 16 प्लस 3 हुए हैं 19। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ आया है 4, 5 से काटेगा, यहाँ आया है 3। 4 4 जार 16, 3 6 जार 18। यहाँ से आया 3/2। 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, तो 1.5 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 20.5। तो अप्रोक्सीमेटली 20, ऑप्शन डी इसका सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये उसके ऑप्शंस। 783 783.99 इंटू 169। 783 को हम लिख सकते हैं 784 अंडर रूट 784, जिसकी वैल्यू होती है 18
मल्टीप्लाई बाय 169 को लिख सकते हैं 13 प्लस 49.9% को लिख सकते हैं 50% ऑफ 300 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू 9.8 को हम अप्रोक्सीमेटली 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 50 इंटू 3 150 आ गया विच इज इक्वल टू 10x। अब सॉल्व करना है ये, इसे हम लिख सकते हैं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 28 का 10 प्लस 3 टाइम है, क्योंकि इतने टेबल्स किसी को नहीं याद होते। तो 280 प्लस 18 का 28 का 3 टाइम्स होता है 84, 364। यहाँ से आया हमारे पास 364, 364 प्लस 150 कितना हो जाएगा? तो 364 प्लस 150 विच इज इक्वल टू 10x। इसे मैंने ऐड किया तो यहाँ से आया है इतना विच इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? डिवाइड बाय 10, और ये आया है 51.4, अप्रोक्सीमेटली 51, ऑप्शन बी। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर आंसर अप्रोक्सीमेट ही आएंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में। एक बार चेक भी कर लेंगे, ऑप्शन बी 51 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और ये इसके ऑप्शंस है। सिक्सटीन पॉइंट 072 मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 22 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36 का स्क्वायर और यहाँ पर 39 का स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। यहाँ पर आएगा 256, जिसने याद किया उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और जिसने याद नहीं की है उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ से आएगा 484 प्लस यहाँ से ये होता है 1256 प्लस ये होता है 1521। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। इन सबको ऐड कर दे तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऐड कर लेते हैं 1256 484 और यहाँ पे ऐड 2, यहाँ है 256, यहाँ से आया 7, हाँ, और यहाँ से आया है 5, यहाँ से भी आया है 5 और यहाँ से आ गया 3, 3557। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन टफ नहीं था अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो। अदरवाइज आपके निकालने के शॉर्टकट भी मैंने बताए हैं और हमारे चैनल में भी अपलोड है, तो आप वहां पर देख सकते हो और इसी शॉर्टकट निकालना भी सीख सकते हो। 3557 इसका आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शंस। 256 प्लस यहाँ पे है 256 प्लस 360, इसे हम लिख सकते हैं 361 अंडर रूट 361 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, इसे हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं इतना विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8281। अप्रोक्सीमेटली इसे हम 81 लिख सकते हैं, यहाँ पे 8281। 256 प्लस 361 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 416, तो ये 16 का मल्टीपल होगा। ये सॉल्व किया तो ये आया है 2 टाइम और 16 और ये आ जाएगा 6 टाइम, यहाँ से आया 26 और अंडर रूट 361 की वैल्यू होती है 19, तो 19 इंटू 26, यहाँ से आया 256 प्लस 19 इंटू 26 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ भी अंडर रूट है, अंडर रूट 8281, ये स्क्वायर होता है 91 का। यहाँ से है 256 प्लस 494 प्लस 91 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनको ऐड किया तो यहाँ से आया है कितना 841 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, अगेन मुझे एक्स की वैल्यू जो स्क्वायर से यहाँ से लग जाएगा रूट 841 स्क्वायर होता है 29 का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये उसके ऑप्शंस। है 48.02% ऑफ 499, तो हम इसे लिख सकते हैं 48% ऑफ वो 1499 का मतलब है 1500, प्लस इसे लिख सकते हैं 15% ऑफ 2200, 55% ऑफ 2200 विच इज इक्वल टू 1225, जो कि स्क्वायर होता है 35 का। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे 48 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं कर सकती हूँ 48 को 10 + 5 से मल्टीप्लाई, 480 प्लस 240 विच इज इक्वल टू 720। यहाँ से आया है 720, 720 प्लस 55 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो यह 1210, माइनस ये इस साइड आ जाएगा 1225 हो जाएगा, और इक्वल टू के उस तरफ x चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इसे ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से आया 930 माइनस 1225 विच इज इक्वल टू x, माइनस किया तो यहाँ से है 50, और यहाँ से आ गया 705, x की वैल्यू आई है 705, जो कि है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहे इसके ऑप्शंस। ये ऑप्शंस 39.99%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ 2/5 प्लस 60.05, मतलब 60% ऑफ 1.5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब जो भी होता है 1000, विच माइनस 1 विच इज इक्वल टू x। मैंने 1 को यहाँ ला दिया और ये इसे हम x लिख देंगे, और ये इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा। तो 40% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, प्लस 60% को लिखते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, और इसके बाहर इंटू 1000 -1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से आया 4/25 प्लस 3 और एक 4, यहाँ से आया है 3 × 1 3, 3/25 मल्टीप्लाई बाय 1000। 4 + 3 आ गया है 7, 7/25 मल्टीप्लाई बाय 1000 -1 विच इज इक्वल टू x। तो ये 25 का 4 टाइम्स हो गया है। यहाँ से है 280, 280 -1 विच इज इक्वल टू x, -x, यहाँ पे -x आएगा विच इज इक्वल टू x। यहाँ से आया है 279 विच इज इक्वल टू -x, माइनस इस तरफ आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -279। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 40% को 2/5 क्यों लिखा है और 60% को 3/5 क्यों लिखा है। देखो, 40% का मतलब होता है 40/100, 40% का मतलब होता है 40/100। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, यहाँ से 2/5 ही आएगा। वैसे 60% का मतलब होगा 60/100, इसे भी सॉल्व करेंगे 3/5 ही आएगा। तो जब भी मुझे जिस जिस भी नंबर का 20% 40% निकालना हो तो मैं उसकी जगह पे लिखूंगी 2/5, और 30% निकालना हो तो 30% की जगह 3/10, 60% निकालना हो तो उसकी जगह पे लिख सकते हैं हम 3/5। तो बस आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो। ओके, थैंक यू।